नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं रोहित वर्मा आप सभी लोगों का मेरे चैनल लैपटॉप की दुनिया में। आज हम देखेंगे ये लैपटॉप डैमेज हुआ है, इनका डिस्प्ले। ये नया मॉडल है 14 सीरीज का HP का। इनका डिस्प्ले किस तरीके से डैमेज हुआ है इनको नहीं पता है, बट अनमन क्या क्या गलतियां लोग करते हैं डिस्प्ले डैमेज होने में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। एक गलती की वजह से आप लोग का भी डिस्प्ले डैमेज हो सकता है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। बाकी लैपटॉप को किस तरीके से खोलेंगे, सारी जानकारी, हाउ टू रिप्लेस जिस मॉडल डिस्प्ले, कैसे डिस्प्ले को चेंज करेंगे इस मॉडल के अंदर, क्या क्या चीज़ें होती हैं इस मॉडल के अंदर, कहाँ कहाँ से हमको इस डिस्प्ले को खोलना है, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। देखिए, और लैपटॉप आपने देखे होंगे जिसमें आपके 5 स्क्रू होंगे, तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार 4 2 6 3 अपर में है आपके स्क्रू और 2 साइड बाई स्क्रू है और एक बीच में स्क्रू है। इसके नीचे रबड़ लगती है, बट रबड़ इनके में बेस इंक्लूजर पे है नहीं, जो कि तो हम लोग ऐसे ही स्क्रू इनके निकाल लेंगे सारे तरीके से। बाकी जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बार बार बताता रहूँगा। देखिए, इनका क्या है कि डिस्प्ले को कभी भी आपको रखना है यूनिट को यूज़ करने के बाद, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, जब आप डिस्प्ले का शटर डाउन करें तो उसके ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कंकड़ वगैरह या कुछ भी पेचकस प्लास या लोहे की चीज़, कुछ भी ऐसी नई चीज़ रखी होनी चाहिए जिससे आप फ्लैप डाउन करें, जो कि डिस्प्ले पे टच करे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी आ जाए। देखिए, बेस इंक्लूजर को किस तरीके से निकालना है आप देखते रहिए, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ हो गई आपकी डिस्प्ले डैमेज का होना। बाकायदा आपने कभी बैग में अपना कोई चीज़ रखे हुए हैं, उसी में लैपटॉप रखा है, उसी में आपकी कोई मजबूत चीज़ रखी है लोहे की या पेचकस प्लास या कुछ भी रखा हुआ है, जिसकी वजह से भी डिस्प्ले डैमेज हो सकता है। या तो आपने लैपटॉप के ऊपर कोई भारी चीज़ रख दी हो, आपने ध्यान नहीं दिया हो टेबल पे, तो उसकी वजह से भी डिस्प्ले में प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम आ सकती है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मतलब कि लैपटॉप को आपको रखना है, लैपटॉप के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी डिवाइस या कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे डिस्प्ले पे इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोग देखिए, इस मॉडल में अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें दी गई हैं। इसका भी स्क्रू होल्डर जो भी है, मैं आप हिंजेस के जितने भी स्क्रू हैं वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसको मेरे को जो कीबोर्ड टॉप कवर है पूरा ही निकालना होगा हिंजेस से, तभी मैं डिस्प्ले को प्रॉपर तरीके से खोल पाऊँगा। तो आप लोग देखते रहिए किस तरीके से डिस्प्ले को निकालना है हम लोग को, और हर डिस्प्ले को निकालने से पहले क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। डिस्प्ले टूटा हो या ना टूटा हो, बट आपको खोलना उसी तरीके से है कि ये समझ के कि डिस्प्ले टूटा नहीं है, क्या अदरवाइज़ तभी आप बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक यूनिट को खोल पाएंगे, ठीक सर। बाकी आप देखिए, इसमें जो डिस्प्ले कनेक्टर है ये मैंने निकाल दिया है अभी आपको, और इसका जितना भी सेक्शन है सारा चीज़, इसमें एक हार्ड डिस्क भी लगी हुई है आपकी और SSD भी लगी हुई है, और 2 पोर्ट रैम के दिए गए हैं जिसमें कि एक रैम लगी हुई है। अब देखिए, इतना पीछे का मैंने पैनल का पूरा निकाल लिया। डिस्प्ले को सबसे पहले निकालने के लिए हम लोग को फ्रंट बेजल खोलना पड़ता है। ये जो मैं पार्ट को खोल रहा हूँ धीरे धीरे, ये डबल टेप के जरिए चिपका होता है, और इस बेजल को बहुत ही आसानी से आपको निकालना पड़ता है, बहुत ही सावधानी से। अगर आप इसको ज़्यादा ताकत लगा के खोलते हैं या सही तरीके से नहीं खोलते हैं तो ये सर टूट सकता है। तो इस बेजल को भी बहुत ही सावधानी से खोलना होता है, क्योंकि इसको टूटने से भी दिक्कत ये रहेगी कि कस्टमर यही कहेगा कि हमारा तो प्रॉब्लम बेजल ठीक था, बट आपसे ये टूटा हुआ है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही हिसाब से ही खोलना होगा। अभी जो मैंने निकाला हुआ है ये बेजल कैप था, डिस्प्ले बेजल कैप, और ये डिस्प्ले बेजल को निकाल लिया है। अब ये डिस्प्ले को मेरे को निकालना है। अब डिस्प्ले को निकालते समय मुझको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सारी चीज़ें आपको सामने देखिए ये डिस्प्ले के नीचे टेप लगा होता है, तो इस टेप को हल्का सा मेरे को दिखता है, ये टेप मैं निकाल रहा था, तो ये निकालते निकालते टेप क्या होता है, कभी कभार टूट जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना है इस टेप का, कि बहुत ही
सावधानी से इस टेप को रिमूव करना है और इस टेप के निकाले बिना डिस्प्ले को नहीं आपको उठाना है, क्योंकि अगर इसको निकालते नहीं हैं तो डिस्प्ले आपका जो नहीं भी टूटा होगा वो 110% टूट जाएगा। तो देखिए मैंने टेप को निकाल रहा हूँ धीरे धीरे, बट टेप मेरे से आधा निकला हुआ है और आधा अंदर ही टूट गया है। अब देखिए मैं किस तरीके से इस टेप को निकालता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं। आप यही सोच के काम करिएगा कि डिस्प्ले का टेप में निकालना है तो डिस्प्ले सही है आपकी, ना कि डिस्प्ले ख़राब है। ये मत सोचिए कि डिस्प्ले टूटा हुआ है, क्योंकि तभी आपका डिस्प्ले आप लोग सही तरीके से खोल पाएंगे और निकाल पाएंगे। और ये डिस्प्ले को मैं निकाल रहा हूँ, कैमरा मेरा थोड़ा एक लगा हुआ है, सेट है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत। देखिए मैं थोड़ा सा अंदर इस ये आपकी ट्विज़र लगा के हल्के से टेप को राउंड कर रहा हूँ ताकि वो उससे छूट जाए धीरे धीरे करके। इस तरीके से आपको बहुत सी चीज़ें दी, देखिए टेप को मैंने निकाल दिया। और इस तरीके से आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना है जब आपको डिस्प्ले निकालना है। डिस्प्ले आप अगर प्रॉपर तरीके से ये निकालना सीख गए तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से 2 मिनट के अंदर आप डिस्प्ले को रिमूव कर सकते हैं LCD बेजल से, LCD बैक कवर से। नहीं तो आपको डिस्प्ले निकालने में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। तो इसलिए ये सब चीज़ों का देखिए, टेप क्या होता है कि जब ठंडी पड़ती है या कभी कभार टेप सड़ जाता है या डस्ट वगैरह टेप में लग जाता है, जैसे हम लोग धूल वगैरह में कभी ज़्यादा काम करते हैं तो धूल हवा को कोई नहीं रोक सकता सर, तो इस हवा और पानी को तो ठीक इसी प्रकार टेप थोड़ा सा सड़ जाता है, जिसकी वजह से वो टूट के निकलता है। तो ये टेप ठीक उसी प्रकार से या ज़्यादा पुराना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये टेप निकल रहा है। बट मेरे को ये सारी सावधानियां देखते हुए इस टेप को प्रॉपर तरीके से निकाल लेना है ताकि डिस्प्ले में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं टेप को प्रॉपर तरीके से निकाल लूँगा एक एक करके। अब मेरा एक साइड का टेप निकल चुका है, बट दूसरी साइड का भी मेरा टेप अभी निकला नहीं है जो कि टूटा हुआ है। तो इसको मैं इस तरीके से देखिए मैंने करा है ताकि डिस्प्ले टूटे ना, उस पर जोड़ना पड़े। ये टेप मैंने पूरा निकाल दिया। अब ये डिस्प्ले मेरा प्रॉपर तरीके से खुल गया। आप सोचिए इसके नीचे पूरा टेप लगा हुआ है, अगर आप घसीटेंगे डिस्प्ले को तो ये 110% आपका टूटना ही टूटना है। अब इसको LCD केबल को हम डिस्प्ले से रिमूव कर लेंगे, अलग कर लेंगे और डिस्प्ले को अलग निकाल के किनारे रख लेंगे। अब इसमें हमको दूसरा डिस्प्ले चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसकी डिस्प्ले केबल भी निकालनी होगी। तो चेंज करने के लिए डिस्प्ले केबल इसलिए नहीं निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्या कहते हैं कि LCD बैक कवर यही चेंज होगा, इसलिए केवल डिस्प्ले ही चेंज करना है अपने को। तो डिस्प्ले चेंज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले नई डिस्प्ले को लगा लेंगे। इसमें नई डिस्प्ले को केबल से अटैच करने के बाद केबल से हम लोग अटैच कर लेंगे। ये जो मैं टेप लगा रहा हूँ, देखिए डबल टेप लगा रहा हूँ, ये इसलिए लगा हूँ कि डिस्प्ले ठीक इसी प्रकार से चिपका रहे जैसे पहले चिपका था। क्योंकि डिस्प्ले अगर चिपका रहेगा तो आपका डिस्प्ले ना ही ऊपर नीचे अप डाउन होगा फ्लैप करने में, ना ही बेजल अगर ठीक तरीके से नहीं चिपका होगा तो ना ही डिस्प्ले बाहर आएगा। अगर इस कंडीशन में अगर टेप नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कभी बेजल आपका हल्का सा आप रिमूव हो या रिमूव करें तो जिसके ज़रिए आपका डिस्प्ले बाहर आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। प्रॉपर तरीके से टेप लगा देना है, डिस्प्ले को ऑन कर लेना और बाहरी इसको मिनिमम हार्डवेयर पे हम इसको चेक कर लेंगे कि डिस्प्ले हमारा ओके है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले केबल को हम डायरेक्ट मदरबोर्ड में अटैच करके देख ले रहे हैं डायरेक्ट चार्जर लगा के, और ये हमारा डिस्प्ले इस पर आ गया है। तो हमारा ये क्लियर हो गया है, जो हमको रिसीव पार्ट डिस्प्ले है वो हमारा सही तरीके से लग रहा है। अब हम इस डिस्प्ले को प्रॉपर तरीके से फिट कर सकते हैं। अब इस डिस्प्ले में हमको करना क्या है कि सबसे पहले यूनिट को हम शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के बाद चार्जर अनप्लग करेंगे। अब अगर बैटरी कनेक्ट है तो बैटरी को रिमूव ज़रूर करना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद इनकी केबल को जो भी लॉक हैं उन लॉक में सेट करेंगे सही तरीके से, और सेट करने के बाद इसको प्रॉपर हिंजेस से जिस तरीके से निकली हुई हैं केबलें उसी तरीके से इसको सेट कर देंगे। ये लोग आप लोग देखते रहिए।
कि किस तरीके से मैं इसको पैक करना हूँ डिस्प्ले को, क्योंकि ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद केवल यही है कि एक एक चीज़ आपको पता चले क्या क्या प्रॉब्लम आती है साइड पे, और एक एक चीज़ पता चले किस तरीके से हमको साइड में आई हुई प्रॉब्लम का सलूशन देना है। जो भाई लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके के अच्छे वीडियो देखने के लिए, ताकि मैं आपको नए नए यूनिट के सभी प्रकार की प्रॉब्लम के बारे में बताता रहूं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। बाकी आगे आप देखिए किस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें ये डबल टेप आपका लगा हुआ है, आराम से इसको लगा लेंगे। किसी भी प्रकार की किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है या कमेंट बॉक्स में भेज सकता है। हो सकता है मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है सर। देखिए मैंने डिस्प्ले को प्रॉपर तरीके से चिपकाया मैंने तब है इसलिए कि डिस्प्ले हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा है, केबल लेवल सब सही तरीके से फिट है। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से पहले चिपका देता और डिस्प्ले मेरा नहीं आता तो फिर मेरे को फिर से टेप रिमूव करना पड़ता, निकालना पड़ता। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। अब देखिए मैंने किस तरीके से डिस्प्ले को लगा दिया है प्रॉपर, और बेजल को मैं 1 बाय 1 प्रेस करके अंगूठे की मदद से हल्के हल्के हाथ से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। डिस्प्ले पे इतना दबाव नहीं देना है अपने को कि डिस्प्ले टूट जाए। दबाव तो देना पड़ेगा, चिपकाने के लिए हमको सेट करना पड़ेगा, सब लॉक होंगे, आवाज़ आएगी आपको इसको सेट करते हैं। बट इसको प्रॉपर तरीके से उतना ही प्रेस करना है जितने इसकी ज़रूरत है। उसको आपको प्रेस करने के लिए धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, आप करेंगे 1-2 बार तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कितने प्रेस करने पे कितनी क्या चीज़ हो रही है। जहाँ आप धीरे धीरे सीख जाएंगे ठीक उसी प्रकार से चारों तरफ इस तरीके से राउंड अप कर लेंगे इसको, बेजल को सही तरीके से। तो ये हमारा जो डिस्प्ले है प्रॉपर तरीके से देखिए फिट हो गया है। अगर कहीं से रह जाएगा तो उसको वहाँ से दबा देंगे। अब ये हमारा क्या कहते हैं बेजल कैप है, इसको भी हम लोग प्रॉपर तरीके से सही तरीके से लगा देंगे। इस कैप का ध्यान देना है, ये कैप में जो आपका प्रॉपर ये पीछे के साइड से जो स्पेस रह जाता है ये नहीं होना चाहिए, और जो हमारी वायरें निकली हुई हैं कैप के ही बाहर से निकलेंगी। तो ये वायरों का भी बहुत सा ध्यान आपको रखना है कि किस तरीके से हमारी केबल अटैच होगी। तो जैसे ये लगाया है तो ये वायर उसी साइड से निकालना है, दूसरी साइड से वायर नहीं निकलनी चाहिए कि हिंजेस के अपोजिट साइड से, जिससे आपको आपकी वायर जो होगी वो खींचेगी। तो जैसे वायर आपकी निकली थी, जैसे फिट थी, ठीक उसी प्रकार से ही आपको वायर को अपने कनेक्ट करना है। देखिए एक एक करके मैंने इसको सेट कर लिया है। अब मैं डिस्प्ले वायर को भी मैं लगा लूँगा, और आपकी जो भी जितनी भी प्रॉब्लम देखिए हल्का सा सेट करने में आ रहा है हिंजेस का, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ एक स्क्रू के नीचे खाँचे के नीचे होता है, ठीक उसी प्रकार से सेट होना चाहिए। देखिए ये मैं वायर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर से, पर नहीं निकल रही है, तो मेरे को इसको खोलना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको डॉटर कार्ड को खोल लिया है, इसमें ऑन ऑफ स्विच का भी पोर्ट दिया गया है। जो हमारा यूनिट ऑन हो रहा है वो भी इसका स्विच दिया गया है। तो ऑन होने के लिए क्या होगा कि जैसे ही हम इसको चेक करेंगे तो मैंने इसको साइड बाय साइड केबल को लगा दिया है, क्योंकि नीचे ये टच नहीं होना चाहिए कहीं पे। इसको प्रॉपर तरीके से लगा के फिर मैं इसको आपको कस दूंगा स्क्रू को, क्योंकि हमारा लैन कनेक्टर जो लगा हुआ है वाईफाई लैन कार्ड, वहाँ पे ये केबल अटैच होगी, जिसके थ्रू हमारी सब वाईफाई आएगा। अब इसमें हम लोगों को क्या करना बचा हुआ है, जितने भी स्क्रू हैं हिंजेस के वो मैं पहले पैक कर लूँगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। आपको बैटरी सप्लाई जब तक नहीं लगानी है जब तक सारी आपकी यूनिट प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो जाती, क्योंकि अब एक बार आप चेक कर चुके हो और जितने भी कनेक्टर आप सही तरीके से लगा रहे हैं, डिस्प्ले कनेक्टर या आपकी हार्ड डिस्क कनेक्टर या कोई भी चीज़ XYZ, देखिए मैंने डिस्प्ले को चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें खोली, ठीक उसी प्रकार आपको उतनी ही चीज़ें खोलनी है। उसके अलावा कोई नई चीज़ को नहीं खोलना है, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है डिस्प्ले को चेंज करने के लिए। ठीक है कि आपने पूरे लैपटॉप को खोल दिया, ऐसा नहीं है। आपको केवल उतने ही सर्किट पे काम करना है, उतने ही चीज़ों पे काम करना है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से सारे लैपटॉप को पैक कर दिया।
अब मैं बैटरी कनेक्टर को देखिए उंगली में लगाए हुआ हूँ कि हमारा पेच कस कहीं से भी स्निक ना करे। ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है। सबका अपना अपना तरीका होता है पैक करने का या सारी चीज़ें स्क्रू ड्राइवर चलाने का, बट मेरा तो सर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव आपको सॉल्यूशन देता हूँ, इसीलिए कि ताकि आप अब देखिए, इसको समझिए कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। देखिए मैंने बैटरी लगा दी है। अब मैं इसको ऑन करके मैं देख रहा हूँ कि हमारा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये हमारा डिस्प्ले आ रहा है तो फिर इसके आगे का जो प्रोसेस है मैं इसको फॉलो करूँगा। अगर नहीं आ रहा है तो ये डिस्प्ले आ गया हमारा, तो अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्प्ले को आराम से बंद कर लेंगे। बंद करके स्लैप डाउन करके आपको मगर एक चीज़ ये ध्यान रखना है, यूनिट को बंद करके ही काम करना है, ठीक है। देखने के बाद ये नहीं कि आपको फ्लैप डाउन कर देना और उसके बाद काम कर लेना। मैं क्योंकि कभी कतार बिल्कुल डायरेक्ट काम करता हूँ, इसलिए आप लोगों को मगर फ्लैप डाउन करके, अब देखिए 2-3 बार मैंने रिस्टार्ट करा ना सिस्टम को, डायरेक्ट बंद करा तो ये रिकवरी का ऑप्शन आ गया। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप रिस्टार्ट करेंगे तो ये आपके विंडो सही तरीके से आ जाएगी। तो ये भी समस्या आ जाती है कभी कभार, तो इसलिए आपको डायरेक्ट नहीं बंद करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। देखिए हमने शट डाउन कर लिया इसको प्रॉपर तरीके से। अब हम इसको आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। मैंने सारा बेजल सही तरीके से फिट कर दिया है। अब इसको मैं बंद करूँगा। यूनिट मेरा चल रहा है। अब ये यूनिट हमारी ऑन हो चुकी है। अब इसको बंद करके हम बेस इंक्लूजर को लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। जब बेस इंक्लूजर को आप लगाएंगे तो थोड़ा सा ठीक तरीके से आपको लगाना होगा सेट करके, क्योंकि USB की तरफ से ये बेस इंक्लूजर सही तरीके से फिट नहीं होता है। तो इसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाएंगे तो ये सही तरीके से प्रॉपर फिट होगा। फिर हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे, ताकि टाइट हाथ से प्रेस करेंगे अगर कोई सही तरीके से नहीं लगा होगा तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे तो लॉक जहाँ पे होंगे वो सेट हो जाएंगे, और लॉक सेट होने पे ये प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगा। अब इसके बचे हुए स्क्रू जितने भी हमारे पास होंगे वो सारे हम लोग स्क्रू लगा देंगे और इसको बिल्कुल सही तरीके से पैक कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन के बटन पे क्लिक करिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और जितने भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देता रहूँगा। और जो भाई कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह सीखना चाहते हैं उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर की सारी नॉलेज आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी धीरे धीरे, और लाइव प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। जितने भी फॉल्ट आपके आते हैं मार्केट में, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, जहाँ पे आज आपको नई ट्रिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।